ताकि हम तेरी बातों को जानें और समझें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे तो मैंने जैसे इबादत के आगाज में कहा कि कल क्या तारीख है जी? सबको ही मालूम, सबको मालूम है 14 अगस्त है। और बहुत सारे लोग तो आज वेल ड्रेस हो गए हैं ग्रीन और वाइट में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को अंदाज़ा है। और ख़ास तौर पर फ़ाते ख़वातीन के लिए मैं चाहता हूँ ज़रूर तालियां हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तैयार होकर आए हैं हमारे दरमियान पूरा ग्रुप। और आज मैं कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ कि जो यूनिफॉर्म में चर्च में आते हैं इनकी भी ख़ास एक रस्म रही है। और अगर आपको याद हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें तो पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह जब मुक़द्दस लूका की इंजील में एक हवाला पढ़ते हैं और यहाँ पर भी कुछ बातें ऐसी जो हम आज सीखेंगे कलाम में से, और वो है आज़ादी के बारे में। आज का जो कलाम है वो है मेरी जश्न आज़ादी। क्या है जी? हम 14 अगस्त मना रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन क्या मैं और आप आज़ाद हैं या नहीं है? पहली बात। और अगर मैं और आप आज़ाद नहीं हैं तो आज चैलेंज है कि हम जब आज का दिन सेलिब्रेट करें, जिससे मेरे और आपके बुजुर्गों ने मुल्क पाकिस्तान बनाने में बड़ा काम किया है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद हम एक फॉरेनर हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, हम लोग कहीं बाहर से इम्पोर्ट होकर यहाँ नहीं आए। हमारे बाप दादा ने इस मुल्क पाकिस्तान को तकलीफ देने में, इस नक्शे को बनाने में, इस नक्शे में जो सूबा पंजाब आने में जो किरदार अदा किया है वो ढका छुपा नहीं है। और ख़ास तौर नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हमारा कोई किरदार नहीं रहा तो याद रखिए मुल्क पाकिस्तान के कायम होने में जो वोट, कास्टिंग वोट था, वो एसपी सिंघा साहब ने दिया जो एक मसीह थे। और एसपी सिंघा साहब कायदे आज़म के उन साथियों में से थे जो पाकिस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर उनके साथ साथ कदम ब कदम चलते रहे हैं। फिर कहना चाहता, क्या नाम है उनका जी? एसपी सिंघा साहब। क्या नाम है? एसपी सिंघा साहब। लेकिन आज हमने इतनी सेलिब्रेशन कर ली है, जश्न आज़ादी मना ली है, लेकिन इसके बरक्स क्या वाकई में और आप आज़ाद हैं? यीशु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें क्या कराएगी? आज़ाद करे। तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको क्या कराएगी? तो जो आज में हम मदद चाहता हूँ, हम कबीलों में, ख़ानदानों में, कास्ट जो रंग नस्ल की में उसमें अभी हम कैद हैं। बहुत सारे लोग पंजाबी क्रिश्चनों को मदद चाहता हूँ इतना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग उर्दू स्पीकिंग क्रिश्चन को, इंग्लिश स्पीकिंग क्रिश्चन को पसंद नहीं करते। मुल्क पाकिस्तान में हमारे अलग अलग बंटवारे हैं, अलग अलग पॉकेट्स हैं। और बहुत सारी जगहों पर जब उनकी पार्टीज होती है तो वो पूछते हैं आर यू क्रिश्चियंस? अगर आप नहीं, आपको पता, आपको जवाब भी देना नहीं आएगा तो वहीं आप फंस जाएंगे। लेकिन हकीकत है कि हमने मदद चाहता हूँ इसी तरह हम पंजाबियों में भी बहुत सारे लोग हैं, तुसी गेल हो, तुसी पट्टी हो, तो इसमें हम बट गए हैं। मैं किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि हम दावा करते हैं हम मिलकर खुदा का क्या है जी? बदन है। हम मिलकर खुदा का क्या है? बदन है। जब हम मिलकर खुदा का बदन है, क्या मैं और आप, आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या मैं और आप आज़ाद हैं? मेरी जश्न आज़ादी है आज, या भी मैं और आप कैद हैं? कैसे कैद हैं? आज जरा थोड़ा कलाम में सीखते हैं। मैं आज आपके सामने मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब रखना चाहता हूँ। और ये वो वाक़या है जो अक्सर हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं और इस पर बहुत सारी टैबलो बच्चे करते हैं संडे स्कूल के, और वो है नेक सामरी की कहानी। किसकी कहानी? अच्छा, नेक सामरी क्यों कहा जा रहा है? इसमें इनाम टाइटल नहीं है, गुड शेपर्ड टाइटल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि इसका एक्ट, इसका एक्शन ऐसा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेक सामरी। अब खुदावंद यीशु मसीह एक जगह बैठे हुए हैं और एक लिखा है मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 15वां लिखा है, और देखो एक आदमी शराब उठकर उसकी आजमाइश करने लगा। अब याद रखिए, यहूदी यीशु मसीह की कोई आजमाइश करने में देर नहीं लगाते। वो चाहते थे यीशु मसीह को किसी तरह हम पकड़ें, किसी बातों से उलझाएं। और बाद औक़ात मैं और आप भी ऐसी हरकतें करते हैं। हम बोलते हैं पादरी साहब दसो
मूसा दी माद ना की सी। फिर कहेंगे भाई साहब दसो अब ऐसी बातें हम करेंगे ताकि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट हो ना हो लेकिन हम ऐसी बातें पूछते हैं ताकि हम किसी ना किसी को बातों में गिराएं। और यहाँ पर यीशु मसीह को आलम, याद रखिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया आलम शरा। ही इज प्रोफेसर इन हिज फील्ड, आलिम है और शरा का, शरीयत का प्रोफेसर है वो। और वो उठकर यीशु से पूछता है, सवाल बहुत लॉजिकली है, कहता है उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा जिंदगी का वारिस बनूं, मैं अबदी जिंदगी पाऊं। यीशु का जवाब है, बड़ा सिंपल सा जवाब है कि तू शरीयत में क्या पढ़ता है। और वो कहता है ये खुदा को अपनी मोहब्बत कर और अपने पड़ोसियों को तुम्हारी मोहब्बत कर। खुदा कहते ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो कहता है नहीं 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 नहीं, मेरा पड़ोसी कौन है। फिर यीशु एक कहानी बयान करते हैं और कहते हैं, याद रखिए यहां पर एक कास्ट का जिक्र है, एक यहूदी है और एक सामरी है। और सामरी लोगों को एवरेज लोग कहा जाता है, शायद उनके साथ ताल्लुक रखना, उनसे बात करना भी उन्हें बुरा लगता है। शायद हमारे दरमियान में कुछ ऐसे लोग हैं, कहते हैं 35 साल हो गए हैं, मैं चर्च का मेंबर हूं, मैंने चर्च की बुनियादें रखी हुई हैं, ये लोग अभी जुम्मा 2 दिन हुए हैं, इनको क्या पता। और याद रखिए ये भी कह रहा है, यहूदियों के नजदीक ये जो सामरी लोग हैं ये नीची जात के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे ये लेन देन नहीं करते, खाना पीना नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। अब यीशु मसीह कहानी बयान करते हैं और बयान करते हैं, एक शख्स लिखा है यरू से यरूशलेम जा रहा था और डाकुन उसे घेर लिया। मेरे साथ जरा गौर से देखिएगा, आपकी तवज्जो यहाँ जलाना चाहता हूं। और लिखा है यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और डाकू ने घेर लिया, उन्होंने उसके कपड़े उतारे और अधुआ छोड़कर चले गए। अधुआ अंग्रेजी में लिखा हाफ डेड, आधा मरा हुआ। अगर आप लोग हॉस्पिटल जाएं तो बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, उन्हें होश नहीं होती लेकिन सांसें चल रही होती हैं। अगर आज के दौर में बताऊं तो शायद वो वेंट पर है। अधुआ, और याद रखिए कपड़े उतार कर। शायद उसने जरूर कोशिश की होगी, आज के दौर में अगर होता तो हम भी हाथ पांव मारते, कोई हमारे कपड़े उतारेगा तो। और कुछ नहीं, हमने YMCA से जो ट्रेनिंग कराटे वाटे सीखे हैं, जूडो कराटे सीखे, जरूर इस्तेमाल करते, लेकिन वो ज्यादा लोग थे। और लिखा है उसके कपड़े उतार कर उसे धुआं आधा मरा हुआ छोड़कर चले गए। और लिखा है कि इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसराइलावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। कतरा का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। बाद अगर हम देखते हैं सामने से पादरी साहब आ रहे हैं, बोलो हो पादरी साहब सलाम भी करना पड़ेगा, हमारा मुंह इधर हो जाएगा। सच है कि झूठ है? वो एक मौलाना साहब वो कहता है बोलो तो सही। मैं ये सोच रहा था वो शख्स जो आधा मरा हुआ लेकिन उसकी आंखें शायद खुली होंगी, ज़हन चल रहा होगा, शायद हाथ पांव नहीं चल रहे हों उसके, उसे उम्मीद होगी। और याद रखिए काहिन, प्रीस्ट, पादरी, बिशप या पोप हम कह सकते हैं। अब जो लावी है, जो लफ्ज ये है वर्शिपर, प्रस्तार। और याद रखिए प्रस्तारों का भी ड्रेस होता था, जैसे पादरियों का ड्रेस होता है। जैसे मैंने कहा कि आज रफाते खातून ने स्पेशल ड्रेस पहना हुआ है, दूर से नजर आ रहे हैं। तो
वर्शिपर क्वायर का भी ड्रेस होता है। पहले उसके दिल में होगा कि ये जो उसने सैंडल पहनी है, जो उसने कपड़े पहने हैं, जो इसका चोगा पहना हुआ है, जो उसने रस्सी बांधी हुई कमर के साथ पटका बांधा हुआ है, उसे याद आ रहा होगा कि ये तो काहिन है, ये जरूर मेरी मदद करेगा। और लिखा है वो कतरा कर चला गया। फिर लावी जो परस्तार है, जो प्रस्तिश करते हैं, वो भी वहां से गुजरा होगा, तो उसका भी एक लिबास था, उसका भी एक रस्सा कमर से बंधा होता, पटका बंधा होता था। उसके दिल में होगा ये आके मुझे बचा लेगा। लिखा है दोनों कतरा कर चले गए। मादर चाहता हूं बाद औकात हम चर्च लीडरशिप में होते हैं और हम किसी की मदद नहीं करते, तो आज ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए। आज चैलेंज मेरे और आपके लिए, क्या मैं और आप उस शख्स का, उस खानदान का ख्याल करते हैं, या अब हम भी कतरा कर चले जाते हैं? फिर आगे लिखा है कि जरा गौर से सुनिएगा, इत्तफाकन वहां से काहिन गुजर गया है, लावी गुजर गया है। लिखा है कि एक सामरी सफर करता वहां से निकला और देखा कि देखकर उसको तरस खाया, उसके पास जाकर उस जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपनी जान पर सवार कर उसे सराय में ले गया। आज के दौर में फर्स्ट एड गाड़ियों में लोग रखते हैं, और घरों में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और उस दौरान जो फर्स्ट एड चीज़ें थी वो था तेल और मैं और छोटे मोटे कपड़े जिससे वो बांध देते जख्म, या लेकर जख्म बांधा। जो चीज़ें इस्तेमाल की गई वो तेल और मैं है। ये फर्स्ट एड दी उसे। अक्सर हॉस्पिटल एम्बुलेंस आती है, वो भी पहले आके फर्स्ट एड देती, फिर हॉस्पिटल लेके जाती, तो फर्स्ट एड इसे दे दी है। और ये वो शख्स है जो दुनिया का रद्द किया हुआ है। बातों का हम कहते हैं हम क्या करें मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम तो अक़लियत में हैं। लेकिन याद रखिए कि ये शख्स भी रद्द किया हुआ है, लेकिन ये शख्स बड़ा काम कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? तरस खा रहा है। आज जश्न आजादी तब होगी मेरे लिए जब मैं और आप दूसरों पर तरस खाएंगे। आज जश्न आजादी तब होगी मेरे और आपके लिए जब मैं और आप दूसरों पर रहम करेंगे। रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा, कलाम में लिखा है। फिर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो बात करते हैं सामरियों के बारे में, फिर एक और, ये तो है उस शख्स का जो जिस पर रहम किया गया। एक और शख्स का जिक्र मिलता है, और याद रखिए वो ये ठुकराया हुआ लोग हैं जिन्हें शायद जिनसे बात करने पसंद नहीं करते। इसका वाक़या हम देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 4वां बाब। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक सामरी औरत से बात करते हैं। ये मेरे साथ रहेगा, ये बड़ी, मैंने कहा जो सामरी शख्स है जिसने तेल बांधा है, गधे पे सवार किया है, और अक्सर हम गधा ही देखते हैं क्योंकि उस दौर में ये एक आम सवारी थी। लिखा है अपने जानवर पर डालकर उसे सराय में ले गया और कहा इस पर ज़्यादा आएगा तो भी मैं आकर अदा करूँगा। 2 दिनार दिए हैं, 2 दिनार भी दिए हैं। ठीक है जी, दोबारा वापस आता हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह दोपहर का वक्त है और कुएं के पास बैठे हैं। एक सामरी औरत आती है और यीशु मसीह से पानी मांगते हैं। अब उस औरत का जवाब क्या है? उस सामरी औरत ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? अगर तुझे प्यास लगी है तो मुझसे क्यों मांग रहा है? तुम तो हमसे बात करना पसंद नहीं करते। अगर इससे ऊपर के आयतों में देखें तो पता चलता है खुदावंद यीशु शागिर्द
खाना लेने गए हैं। और याद रखिए, यहूदी रवायत के मुताबिक जो खवातीन हैं वो सुबह सवेरे जब सूरज, याद रखिए मिडिल ईस्ट की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा होती है, लोग सुबह सुबह पानी भरते हैं। हमारे भी अभी पंजाब में भी जब किसी ने खेत पे जाना होता है सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं और जाकर रास्ता सब जब सूरज की किरणें पड़ रही होती तब आधे से ज़्यादा, जब हम उठते हैं तब आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका होता है। इस गर्मी में ये औरत आई है पानी भरने के लिए। पहली बात असूलन तो ये था कि इसे सुबह सवेरे आना चाहिए था। उसे मालूम था कि मैं जब आऊंगी तो मेरे बारे में जो खवातीन हैं वो गुड़गुड़ करेंगी, बातें करेंगी, गॉसिपिंग करेंगी। और ये औरत अकेली आई है, लिखा है वो अकेली औरत आई है, उस वक्त आई जब कोई वहां पर कुएं पर नहीं है। और वो यीशु से कहती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांग रहा है? वो कह रही है, बता रही है कि मैं सामरी औरत हूं, उसे पानी क्यों मांग रहा है? शायद यीशु अपना इरादा तब्दील कर दे, लेकिन यीशु कुछ और कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने जवाब मुझसे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती हो, ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तुझसे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु कहते हैं, अगर तू जानती तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो उससे पानी मांगती, जिंदगी का पानी देता। अभी औरत बड़ी सेंसिबल है, कहती है, जरा गौर सुनिएगा, वो कहती है, खुदावंद तेरे पास बर्तन तो है नहीं और कुआं क्या है, गहरा है। ये लॉजिकली बात है, यीशु का बर्तन होता है, यीशु पानी से खुद पी लेता। कह रहा ना तेरे पास बर्तन डालने के लिए और कुआं क्या है जी, गहरा है। पानी भरने के लिए तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तुम्हारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया? खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके बेटों ने इसमें से पिया। यीशु जवाब में से कहा, जो कोई पानी इसमें है पीता है फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी जो मैं दूंगा अब तक प्यासा ना होगा। अब औरत, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बड़ी इंटेलिजेंट है, कहती फिर वो पानी मुझे दे, ना मैं भरने आऊँ, ना लोगों की बातें सुनूं, ना गर्मी में आऊँ, वो पानी तू मुझे दे दे। यीशु से कहा, जा अपने शौहर को यहां ला। औरत ने से कहा, मैं बेशौहर हूं। जब उससे कहा कि मुझे वो पानी पिला, तो उसने कहा, अपने जा शौहर को लेके आ। और कहती, हाँ मैं क्या हूं जी, बेशौहर हूं। वो कहता है, हाँ जरा सुनिएगा, यीशु का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है बात बयान करने का। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है, जिस बात तू अब है वो तेरा शौहर नहीं है। ये तूने सच कहा। और उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। आज जश्न आजादी तब है जब मैं और आप अपने आप को आईने में देखें। हम दूसरों पर तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप को आईने में देखें। यीशु ने कहा कि तू 5 शौहर कर चुकी है, जिसके पास रहती वो तेरा शौहर नहीं है। तूने सच कहा है। हम दूसरों बहुत तनकीद करते हैं। आज आईना देखने, तब मेरी और आपके लिए मेरी जश्न आजादी है। मेरी जश्न आजादी है जब मैं और आप अपने अंदर देखें, अपना आईना देखें। फिर वो कहती हैं, फिर से सुनिएगा, वो कहती हैं,
हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश को, तुम कहते हो जहां प्रस्तिश करने चाहिए वो यरूशलेम में। यीशु से कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है ना तुम ना कोई इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह सच्चाई से करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, वो औरत कहती है ये मसीह क्रिस्टस कहलाता है, और यीशु कहते हैं वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। बहुत सारे जो नकाद हैं जो मसीहत पर ऐसी गलत बातें कहते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं वो निजात देना हूं, तो यहाँ लिखा है यीशु कहते हैं वो मैं हूं। यानी ये फिर से पढ़ेगा, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके, यहाँ लिखा है उसने कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्टस कहलाता है आने वाला है, जो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं मैं वही हूं, मैं वही क्रिस्टस, वही मसीहा हूं, वही निजात देता हूं जिसका वादा तुम्हारे बाप दादा से किया था। मैं यहां पर मौजूद हूं। क्या मैं और आप आज अपने निजात देता को, जिसने कहा सच्चाई तुमको आजाद कराएगी, तुम सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुमको, क्या मेरा और आपका आज जश्न आजादी है? क्या मैं और आप आजाद हैं या अभी भी कैद हैं हम लोग? हम, मैंने कहा जी, हम कास्ट में, रंग नस्ल में, लैंग्वेज में बटे हुए हैं। मानना चाहता हूं, अब तो मसीह लोग इतने अच्छे हो गए कि अब रंग की बात करते हैं। ओ, पहले हमें ऐसी बात नहीं थी। क्या वाकई में मैं आज जश्न आजादी सेलिब्रेट कर सकता हूं? यहां पर एक और बात गौरतलब है कि यीशु ने अपने सब शागिर्दों को भेज दिया है कि वो खाना लेने जाएं। यीशु यहां पर अकेला है। शायद खुदा ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम खुदा के घर में आ सकें और खुदा के कलाम को सुन सकें। और यीशु ने उस औरत को मौका दिया है, वो आई है, उसे मालूम था वो आएगी और मुझसे बात करेगी और कहेगी, और जाकर याद रखिए वो शर्माती नहीं, कहती है देखो नबी मिल गया है जो उसने मेरे गुनाह मुझ पर जाहिर कर दिए हैं। वो शर्माती नहीं है। मतलब खुदा मेरे और आपको पास पिछली जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन आने वाली जिंदगी को जरूर तब्दील कर सकता है। और कलाम में लिखा है कि वो मेरे और आपको गुनाहों को धोकर साफ कर सकता है। अभी आपके सामने मैंने तिलावत कराई थी मुकद्दस अमाल की किताब, उसका मेरे साथ देखिएगा 3रा बाब, माना चाहूंगा 4था बाब मैंने तिलावत कराया था। और यहाँ लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, तीसरे पहर, ये भी दोपहर का वक्त है, तीसरा पहर है। लोग एक जन्म के लंगड़े को लाए जो हर रोज हैकल में उस दरवाजे पर बैठता था, जो क्या कहलाता था? खूबसूरत। दरवाजा कैसा है? खूबसूरत। मेरे साथ दरवाजा कैसे का नाम क्या है जी? और जन्म का लंगड़ा है, उसे वहां बैठाया गया है। और उसका क्या काम है? क्या काम है? मांगना। क्या काम है? जोर से, मांगना काम। वो हर रोज बैठाया जाता है, मांगे। उसके लाने वाले उसे बैठाते हैं और उठाकर ले जाते हैं। उसका काम है वहां बैठकर क्या करना? भीख मांगना। दरवाजे का नाम है खूबसूरत, लेकिन वहां जो शख्स बैठा है वो जन्म का क्या है जी? पतरस और यूहन्ना दुआ करने आए हैं वहां पर। और जब वो हैकल में जा रहे हैं तो उसने उनसे भीख मांगी है।
पतरस यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की। पतरस से कहा, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ, फिर से हमारी तरफ देख, हमारी तरफ देख। उसने सोचा है शायद अब बड़ा नोट मिलेगा। एक शख्स ने कहा, मेरी तरफ देख। उस चक्कर में होगा, अभी वॉलेट निकालेगा, बड़ा सा नोट निकाल कर उसे दे देगा। और यहां लिखा है, वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ। और लिखा है, पकड़कर उसे उठाया, हाथ पकड़ के उसे उठाया। वो कह भी देता, लेकिन हाथ, मेरे जो मुझे और आपको हाथ पकड़ना है ऐसे लोगों के लिए जो दबे हुए हैं। तब हमारी भी जश्न आज़ादी है और उसकी भी जश्न आज़ादी है। हम इतने सालों से जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या मैंने और आपने कोई पैशन रखा है? हमें किसी पर तरस आया है? आज उन लोगों के लिए जो नशे की लतों पड़े हैं, क्या हमने उनके लिए दुआ की है? माने चाहता हूं तो फौरन यीशु मसीह की सीट ले लेते हैं। इतना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़ाई हो जाए, है किदी बीवी है नशे की, हम बाज नहीं आते। फिर हम दावेदार हैं, हम यीशु के पैरोकार हैं जिसने सलीब पर भी माफ कर दिया है। हम दावेदार हैं, हम यीशु के दावेदार हैं, यीशु को मानने वाले हैं, यीशु के पैरोकार हैं, लेकिन हम तरस नहीं खाते और अपने ज़बान के नस्तर से जख्मी करते हैं दूसरों को। हम फौरन उनकी जातियात पे आ जाते हैं। और हम भी उन डाकू की तरह बन जाते हैं जिसने कपड़े उतार कर उसे अधमुआ छोड़ दिया उस शख्स को। और हम भी जब लड़ाई करते हैं, हम कोई लिहाज नहीं करते। अगर आज जश्न आजादी हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है, खुद भी आजाद हो और दूसरों को भी आजाद करें। आज माफ कर दें उनको जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। आज अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। यकीन जानिए, तब मेरे और आपके लिए ये जश्न आजादी है। आज मेरी जश्न आजादी ये है कि हम उस सामरी की तरह हो जाएं जिसे मदद की, उस सामरी औरत की तरह हो जाए जिसने यीशु को कबूल किया, हाँ मैं गुनाहगार हूं, और उस शख्स की मानिद हो जाए जो शायद हैकल के अंदर आना चाहता है, आ नहीं सकता, गेट पर बैठा है खूबसूरत दरवाजे पर। आज हम उनको खुदा के घर का रास्ता दिखाएं जो शायद खुदा के घर में नहीं आते। मैं फिर कहना चाहता हूं, खूबसूरत दरवाजे पर बैठा है, अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि किसी लंगड़े मोहताज को उस वक्त अंदर लाना मना था। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसी कुर्बानी भी दी जाती थी जो जानवर जिसमें फॉल्ट हो, या उसकी आंख दांत भी टूटे हो, पांव भी टूटा, उसे कुर्बानी नहीं की जाती थी, और इस शख्स का भी अंदर आना मना था। बादों का हम कहते हैं, ओहो आप आओगे कमेटी में? आज चली नहीं मेरे आपके लिए। और याद रखिए, अक्सर हम ये लफ्ज कहते हैं, झुका हुआ दरख्त होता है फलदार होता है, जब फल लग जाएगा तो आपको झुकना आ जाएगा। बेफल दरख्त, मेरी गुजारिश है हम अपने अंदर देख लें। उस औरत ने अपने अंदर देखा, हाँ, वो कहती है हाँ तूने सच कहा, और जाकर लोगों को कहते देखो एक ख्रिस्तुस मिल गया है
जिससे मेरे गुनाह मुझे दिखा दिए, बता दिए हैं, और आपको भी क्रिस्टस मिल चुका है, अपने आप को तब्दील करें। तब मेरे और आपके लिए जश्न आज़ादी, मेरी जश्न आज़ादी ये है कि मैं अपने आप को तब्दील करूं, अपने घर में अपने रवैये को तब्दील करूं, अपने चर्च में रवैये, अपने वर्किंग प्लेस और रवैये को तब्दील करूं। तब मेरे और आपके लिए जश्न आज़ादी है। वरना आज जश्न आज़ादी हो जाएगी और हम तब्दील ना होंगे तो वक्त का ज़िया हो सकता है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं।